लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन का ईसाई लोग क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर आते हैं और उन लोगों का करवाते हैं जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, पिछड़े लोग हैं। तो जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का चेला जब केरला में आया, कोचिन सिटी में सबसे पहले, तो कुछ ब्राह्मण लोग सूर्य को पानी दे रहे थे, जिसको देवता मानते हैं। और वहाँ पर थोमा भी खड़ा था, देखा और उनसे पूछा कि जो आप जल चढ़ा रहे हैं वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो तो नीचे गिर रहा है, तो फ़ायदा क्या है? उन्होंने कहा नहीं, यहीं से कबूल हो। बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कबूल का मतलब एक्सेप्ट होना, वो चीज़ उसको ग्रहण होना चाहिए ना, वो तो नीचे आ रहा। बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, वो नीचे आएगा। थोमा ने उन ब्राह्मणों से कहा कि जिस ईश्वर को मैं मानता हूँ, अगर मैं उसको पानी दूंगा तो पानी एक बूंद भी नीचे नहीं आएगी, सब ऊपर चल रहा। बोलता ठीक है, करके दिखाओ। समुद्र में किनारे पर जाकर थोमा ने पानी लिया और कहा, यीशु मसीह के नाम से ऊपर चला जा। पानी की एक बूंद भी नहीं नीचे गिरी। जितना पानी वो लिया था हाथों में, दोनों हाथों में, वो सारा ऊपर के चला गया। और जो पंडित वहाँ पर वो जल प्रवान कर रहे थे देवता को, यानी सूरज को, वो बड़े हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है। और इस आश्चर्य कर्म को, अद्भुत काम को, जो चमत्कार को देखकर उन ब्राह्मणों ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया। क्लियर हुआ कि नीची जात के, छोटी जात के लोग नहीं, पर सबसे पहले यीशु मसीह को ब्राह्मणों ने कबूल किया। दूसरी बात आपको जानकारी लेके बताना चाहता हूँ। रोम, ये शहर इटली में, जो वहाँ का राजा था उस समय की, पुराने समय की, उनकी माँ का नाम मोनिका था। आप गूगल में सर्च मार के देखिए वो राजा कौन था। उन्होंने भी यीशु मसीह को कबूल किया था। जब वो सारी जंग हारता जाता था, परेशान हो गया, चिंतित था, तो उसकी जो माता थी वो एक क्रिश्चियन थी, प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, पर वो नहीं मानता था। तो उन्होंने स्वप्न में एक दृश्य देखा कि आकाश में क्रूस बना हुआ है रेड कलर का। और अपनी माता से पूछा कि इसका मतलब क्या। उनकी माता ने समझाया, जिनका नाम मोनिका था, कि तू भी अपने भालों पर, तलवारों पर, ढालों पर क्रूस का निशान लगा और इस बारी फिर जंग पे जा, तू जरूर जीतेगा। और राजा ने वैसा ही किया और राजा जीत कर आया। तभी से सभी घरों पे क्रूस, चर्चों में क्रूस लोग लगाते हैं। वो तो राजा था, वो गरीब नहीं था। अब राजा को क्या जरूरत है यीशु मसीह को कबूल करने की, मानने की। केरला के हजारों लोगों को मैं दिखा सकता जो राजपूत ब्राह्मण हैं। यूपी में मैं दिखा सकता, मैं एवांजलिस्ट रहा हूँ और पूरे इंडिया में मैंने एवांजलिस्ट रूप में जीसस की सेवकाई की है और भी करता हूँ। बहुत मेरे दोस्त जो राजपूत है, ब्राह्मण है। तमिलनाडु में एक ऐसे ब्राह्मण है जो कई मंदिरों के ट्रस्टी थे, जो उनके अंडर था, वो प्रेसिडेंट रहे हैं सोसाइटी के। उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया काफ़ी समय पहले। उनके बच्चे भी आज पास्टर हैं और उन्होंने अमेरिका में डिग्री की, अमेरिका में अच्छे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। अब बताओ भाई, उनको कौन सी पैसे की प्रॉब्लम थी? वो भी ब्राह्मण। दोष लगाने से पहले
हिस्ट्री खोज करो, सर्वे करो जाकर। छोटी जात वाले या गरीब लोग नहीं। अब सबसे पहले जानकारी के लिए बताता हूँ, यीशु मसीह भी यहूदी थे, दुनिया की सबसे ऊंची कौम अगर जात पर आते हैं तो। उसके चेलों में से भी कई यहूदी थे, पतरस यहूदी था। तो अगर जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए किसी भी धर्म के बारे में। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं राजपूत हूँ। ठीक है, तो जानकारी हासिल करो फिर बोलो। मैं सभी धर्मों को इज्जत करता हूँ और हर धर्म अपनी जगह पे सही है। और हर धर्म यही बताता है, हर एक से प्रेम करो, दया करो, भलाई करो। और धर्म ये भी सिखाता है कि जलसी नहीं करनी चाहिए, जलन, ईर्खा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ब्रॉडकास्ट में मैंने देखा ईसाइयों ने बहुत कूड़ प्रचार किया है और वगैरह वगैरह। क्रिश्चियन लोगों ने लोगों को जीना सिखाया है, जिनसे लोग, उनके धर्म के लोग नफरत करते थे। चमार का या किसी और जात का जाति सूचक लेकर उनको समाज से निकाल दिया जा रहा था। उनसे मसीह लोगों ने प्रेम किया, उनको अपने समान बैठने का हक दिया, अपने साथ खाना खिलाया। तो 1947 से पहले क्या चमार को मंदिरों में नहीं जाने देते थे? मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, यहाँ तक कुएं के ऊपर लिखा हुआ था, कुत्ता पानी पी सकता है पर छोटी जात का बंदा पानी नहीं पी सकता। पढ़ो हिस्ट्री। अभी भी बिहार में कई बारी मैं गया, यूपी में मेरे साथ एक छोटी जात का आदमी गया था। जब खाने की बारी आई, उसने, जो जिसके घर पे हम गए थे वो पंडित था, बोलता आप कौन? मैंने बोला मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, मैं राजपूत हूँ। मुझे प्लेट में खाना दिया। वो जो मेरे साथ का था वो चमार था, उसको पत्तल में दिया, यानी आर्टिफिशियल जो प्लेटें बनती हैं। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? अरे ये छोटी जात के ना, थोड़ा बहुत मानना पड़ता है। बताइए, ये दुनिया में जीरो है। अभी भी गांव में चले जाओ, भेदभाव है। राजस्थान में चले जाओ, आपकी जात पूछ के कमरा मिलता है। गुजरात में चले जाओ, घोड़ी पर अगर चमार और कुछ छोटी जात का, उसको उतार के पीटते हैं। अगर अगर राजपूत ने, पंडित ने देख लिया मोटरसाइकिल पर चलते हमारी से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से रह रहा, तो उसको पिटाई करते हैं कि तू हमारे आगे हीरो बन रहा। क्या बात कर रहे? न्यूज में देखो, कईयों को मार दिया उन्होंने। ये क्या हो? हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो, देखो पहले यहाँ क्या होता था। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी, क्रिश्चियनों ने बंद करवाई कि औरत औरत के पति जब मर जाता था उसको औरत को जला देते थे, जिसको सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, स्कूल नहीं था, क्रिश्चियनों ने स्कूल खोला। सड़कें नहीं थी, क्रिश्चियनों ने बनवाई। आज आप लोग चाय पीते हो ना, बढ़िया बढ़िया चाय, ब्रोक बैंड, टाटा टी, ताजमहल, वो क्रिश्चियनों ने लगवाई है। मद केरल